जय हिंद, नमस्कार। कुल 51,284 शिक्षकों द्वारा अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें से कुल 10,225 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया। आइए इस खबर को पूरे विस्तार से देख लेते हैं। सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु दिनांक 24 मार्च 2025 को आयोजित विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्रवाई की गई, जिसमें श्री अजय यादव सचिव शिक्षा विभाग, श्रीमती साहिला निदेशक प्राथमिक शिक्षा, श्रीमती साहिला निदेशक माध्यमिक शिक्षा, श्री संजय कुमार चौधरी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा और श्री अब्दुल सलाम अंसार उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा ये उपस्थित रहे। और क्या क्या कार्रवाई हुई ये भी देख लेते हैं। विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 संशोधित पत्र ज्ञापांक 2026 21/11 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभाग पत्रांक 2048 दिनांक 21/11/2024 द्वारा निर्गत है। अपनी इस अवधि में कुल 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में आवेदन हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदनों में से 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया है। विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 3/1/2025 में संशोधित निर्णय के अनुसार पर्याप्त आवेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापन किया जाना है। आवेदनों की स्क्रूटनी मुख्यालय स्तर पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रथम चरण में कुल असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों का स्थानांतरण विचार किया गया, जिसमें 10 जनवरी 2025 को 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। इसके पश्चात 25 फरवरी 2025 को बिहार लोक सेवा आयोग TRE 1 और TRE 2 से नियुक्त असाध्य रोग से ग्रसित 260 शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। आज जो बैठक की गई उसमें 10,225 शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदनों का निस्तारण किया गया। अब देख लेते हैं कि किस कोटि में किस प्रकार के पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक का स्थानांतरण किया गया, उस पर विचार कर लेते हैं। देख लेते हैं पूरे विस्तार से। असाध्य रोग से जो ग्रसित है, विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, 113 आवेदन आए हुए थे। 113 आवेदन स्वीकार किया गया और आवेदनों की संख्या 113 स्नातक शिक्षक की संख्या 113, यानी कि 226 असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं का महिला और पुरुष का स्थानांतरण किया गया। और गंभीर रोग से ग्रसित जो शिक्षक है, किडनी रोग हो, हृदय रोग, लीवर रोग, स्वयं पति का हो या पत्नी का हो या बच्चों का हो, तो कुल 495 आवेदनों की संख्या थी। 495 की पुरुष शिक्षक का आवेदन दिए हुए उनका किया गया और महिला का 442, कुल 937 महिला और पुरुष शिक्षकों का जो गंभीर रोगता से ग्रसित थे उनका स्थानांतरण किया गया। वही दिव्यांगता के आधार पर अंतर जिला 2065 पुरुष, 620 महिला शिक्षिका, कुल 2,685 महिला और पुरुष शिक्षकों का जो दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन दिए हुए थे, 2,625 शिक्षकों का, माफ़ कीजिएगा, 2,685 महिला और पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। और चौथा है ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, स्वयं पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, 280 पुरुष, 293 महिला, कुल 573 का ट्रांसफ़र किया गया। विधवा एवं प्रत्येकता जो विधवा महिलाएं हैं, 516 महिलाओं पर विचार किया गया, स्थानांतरण कर दिया गया। और पति के पदस्थापन के आधार पर 5,288 अंतर जिला महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण किया गया। इस तरह से कुल 10,225 महिला और पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण, चाहे वो गंभीर रोग से ग्रसित हो, दिव्यांगता के आधार पर हो, विधवा हो, पति के पदस्थापन के आधार पर, इन सभी महिला शिक्षिकाओं का, इन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण किया गया। आगे भी देख लेते हैं कि और क्या जिक्र किया गया है। समिति विशेष परिस्थिति में 10,225 अंतर जिला आवेदनों पर विचार किया गया है। सभी को ऐच्छिक जिला आवंटित कर दिया गया है, जिसकी सूची अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है।
सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा डिक्लेरेशन के आलोक में किया गया है। जो शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण हेतु जो उन्होंने अपना आवेदन दिया हुआ था इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो घोषणा भरे हुए थे उसी के आलोक में किया गया है। स्थानांतरित सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार के 2 शपथ पत्र इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। और जो शिक्षक का स्थानांतरण हो रहा है उन सभी को 2 शपथ पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना के लिए कहा जा रहा है। ये शपथ पत्र क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला शपथ पत्र है, यदि शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए आवेदन एवं घोषणा पत्र में किसी प्रकार का गलत सूचना दिया गया है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। और दूसरा है, यदि पहला के बात पर चर्चा कर लेते हैं, यदि इस शिक्षा कोष पर इनके द्वारा अगर गलत किसी प्रकार का आवेदन भरा गया है या घोषणा पत्र में गलत सूचना दी गई है तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किए गए हैं उसे वे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विकल्प विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापित करने पर उन्हें स्वीकार होगा। अब जहां पर वे लोग आवंटित किए हैं कि हमको इस पंचायत में ट्रांसफ़र होना चाहिए, अगर वहां पर रिक्ति रहेगी तो वहां पर होगा, अगर रिक्ति नहीं रहेगी तो उनके पंचायत या जो निकटतम पंचायत या प्रखंड होगा वहाँ पर उनका पदस्थापन किया जाएगा, जो उन्हें स्वीकार करना होगा। और आगे क्या जिक्र किया गया है वो भी देख लेते हैं कि जो उपयुक्त दोनों शपथ पत्र द्वारा उनकी शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटित किया जाएगा। जब तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो शपथ पत्र है अपलोड नहीं करेंगे तब तक उनका विद्यालय का आवंटन नहीं होगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा और जो शपथ पत्र अपलोड नहीं करेंगे उनका स्थानांतरण अभी फिलहाल स्थगित रहेगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोष पर उनके द्वारा अपलोड आवेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में उनके द्वारा अपलोड किए गए तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो उनके विरुद्ध नियमानुकूल अनुशासनिक कार्रवाई होगी। अगर किसी भी प्रकार की अपलोड जो डाटा अपलोड कर रहे हैं उनमें गड़बड़ी की शिकायत होती है तो उनके ऊपर नियमानुकूल अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के तक कर दिया जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा, यानी कि उनके ऐच्छिक स्थानांतरण कहा जा रहा है। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता के निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुसार नए जिले में योगदान के पश्चात निर्गत किया जाएगा। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है। इसी प्रकार का यह आदेश जारी किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है यह 2 शपथ पत्र। जब तक ये 2 शपथ पत्र नहीं भरते हैं तब तक उनका ट्रांसफ़र स्थगित रखा जाएगा। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।